हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किया था और आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझेंगे। और इसका मतलब ये यूज कहाँ होता है? टू एक्सप्रेस एक्शंस दैट हैव बीन कंप्लीटेड बट हुज इफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जिसका प्रभाव जो है अभी तक है। ऐसा कार्य व्यापार जो भूतकाल में संपन्न हुआ हो लेकिन उसका प्रभाव जो है वर्तमान में भी हो। जैसे आई हैव टेकन माई लंच, जैसे इस सेंटेंस में आप ये देखेंगे कि जैसे कहें मैंने अपना लंच कर लिया है और अभी मुझे खाने की जरूरत नहीं है, यानी मुझे पूरी अभी में सेटिस्फेक्शन है, मुझे और इच्छा नहीं है खाने की। तो ये हो गया आई हैव टेकन माई लंच। तो ऐसे आप समझ गए हैं टू एक्सप्रेस एक्शन दैट हैव बीन कंप्लीटेड बट हुज इफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जैसे आई हैव डन माई ग्रेजुएशन, मैंने अपनी ग्रेजुएशन कर ली है। शी हैज लॉस्ट हर पेन, उसका पेन गुम हो गया है। और इसका जो रिसेंटली चीजों के लिए जो भी अभी कोई एक्शन कंप्लीट हुआ हो उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। जैसे सपोज आई हैव जस्ट रिसीव्ड द लेटर, जस्ट रिसीव्ड मतलब कि क्या, दैट एक्शन इज कंप्लीटेड रिसेंटली, अभी अभी वो हुआ है। तो कुछ आपको जो चीजें इसमें ध्यान देनी है, जैसे ना आगे आके करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एक टॉपिक आता है कि आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है। तो कई बार अगर हम फॉरेन में पैदा हुए होते तो फिर तो इन चीजों को हमें समझने की ज्यादा खास जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमें हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन शब्दों से हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पता चल जाता है। जैसे हम कहें येट, जैसे कहें एज येट, एज जैसे कि ऑलरेडी, जस्ट, जस्ट नाउ, सो फॉर, सिंस, प्रेजेंटली, वंस, ट्वाइस, थ्राइस। इसके साथ मतलब कि पता चल जाता है। जैसे कहीं बिफोर, ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिससे हमें कुछ पता चल जाता है कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पे लगेगा। अब हमें अगर मान लो कि ये वर्ड आ गए, हमें पता कैसे चलेगा कि हमें करना क्या है? उसके लिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कुछ रूल्स होते हैं। जैसे सबसे पहला रूल परफेक्ट का यही होता है कि हमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है। इट मीन्स कि वी हैव टू ऑलवेज यूज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। इज इट क्लियर? उसके बाद हम क्या करेंगे कि जैसे हम सपोज करो कि हमें अब आपको बता दिया कि हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। हमें ये पता होता है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है सब्जेक्ट हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो ये हमारा हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। अब हैज कहाँ पे लगेगा, हैव कहाँ पे लगेगा? इस प्रॉब्लम्स के लिए हमें आप हमेशा ये याद रखना है कि अगर ही शी इट या कोई थर्ड पर्सन आ जाए, कौन सा पर्सन आ जाए? थर्ड पर्सन मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट, कोई भी सिंगुलर नाउन आ जाए तो हम वहां पे क्या करते हैं? हम हैज लगाते हैं। एंड अगर आ जाए आई, वी, यू, दे और ऐसे कुछ वर्ड्स आ जाए, जब कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए तो वहां पे हम हैव लगाते हैं। अब आप कहोगे कि मैम प्लूरल सब्जेक्ट आपने कहा लेकिन आई पे हम हैव क्यों लगाते हैं? जैसे बेटे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन के साथ हम हैज लगाते हैं, लेकिन आई इज अ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, दैट इज द मेन कॉज ऑफ दिस। अंडरस्टैंड? नाउ ये हमारा हो गया सब्जेक्ट हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के लिए लगता है। अब हमारे पास नेगेटिव स्टेटमेंट्स, जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके लिए क्या लगाते हैं? सबसे पहले तो हमें जो प्रिंसिपल वर्ब होती है, हमारी प्रिंसिपल वर्ब जैसे मेन वर्ब कोई भी होगी या कोई हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब जो भी हो उसके बीच में हमें क्या लगाना होता है? नॉट। जैसे सपोज करो हमने पहले सेंटेंस किया था आई हैव टेकन माई लंच, तो इसमें हम कह देंगे आई हैव नॉट
टेकन माई लंच। तो इसमें नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब के बीच में आ गया है, तो ये हमारा आ गया नेगेटिव सेंटेंस। इनको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट हैव या हैज लगाएंगे पहले, उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि हमेशा परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, एंड देन ऑब्जेक्ट एंड अगर कोई कॉम्प्लीमेंट हो तो वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। हाउ वी कैन फॉर्म द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। हैज हैव, उसमें हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो हमारे पहले आ जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैज हैव पहले आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट और कोई भी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आपको मैं बताती हूँ कि जैसे सपोज करो द बर्ड्स आर फ्लाइंग। ठीक है, द बर्ड्स आर फ्लाइंग। अब बर्ड्स हमारे क्या है, सब्जेक्ट है, और आर क्या है, हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और फ्लाइंग क्या है, हमारी वर्ब है, और इन द स्काई हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अगर हमें इसमें तो ऑब्जेक्ट हो गया। सपोज करो कि कोई बार हमें कुछ और लगाना आता है, हाई इन द स्काई क्या दी, तो द बर्ड्स आर फ्लाइंग हाई इन द स्काई। इसके सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग हम एक सेंटेंस आपको बताते हैं। तो हम जैसे सपोज करो हम यहाँ पे देखते हैं कि हैव यू एवर सीन द रेड फोर्ट। हैव यू एवर सीन द रेड फोर्ट। तो हैव स्टार्टिंग में आ गया, एंड यू सब्जेक्ट आ गया, और सीन हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, और रेड फोर्ट हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उसके बाद मिक्स्ड सेंटेंसेस जो हमारे होते हैं, जो इसे बोलते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, वो हमारे कैसे बनते हैं। सबसे पहले हमारे दो फॉर्म, हैज या हैव आगे आ गया, जैसे सिंपली इंटेरोगेटिव्स की तरह होते हैं। फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर नॉट आ गया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्स आ गई। सपोज अगर हमें इसे ये वाला नॉट यहाँ पे नहीं लगाना, तो अगर हमें इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स आते हैं तो हम लगाएंगे हैजंट या हैवंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो उसके बाद हमारे क्वेश्चन, जैसे सपोज करो हैवंट यू टेकन योर लंच, हैवंट यू टेकन योर लंच। अब जैसे हम इंडिया में पैदा हुए हैं तो हमें इनकी हिंदी अगर हमें कोई बोल दे तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो प्रेजेंट परफेक्ट है। तो उसके लिए कुछ शॉर्टकट्स होते हैं। जैसे अगर किसी वाक्य के एंड में क्या आ जाए, चुका है, चुक्की है, चुक्के हैं, लिया है, ली है, जब कुछ भी ऐसा आ गया तो हम वहां पे क्या लगाते हैं, present perfect tense. I hope so it's clear to all of you. This is all about the present perfect tense. Our next video is about the present perfect continuous. Thank you and have a nice day to all of you. Bye bye.